नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली समस्या पर बात करते हैं। वो है हर समय थका थका महसूस करना। और ये थकान तब भी होती है जब लगता है कि हम सब कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं। ये बात कई लोगों के मन में आती है। वो भरपूर नींद लेते हैं, समय पर खाना भी खाते हैं, लेकिन फिर भी वो थकावट का एहसास वो जाता ही नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो आजकल बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये नींद की कमी नहीं है या शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं है, तो फिर हमारी ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है? इसका जवाब यकीन मानिए थोड़ा हैरान करने वाला है। असली वजह शायद वो है ही नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या कभी सोचा है कि जिस भोजन को हम अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, वही हमारी इस गहरी थकान का कारण हो सकता है? जी हाँ, खास तौर पर तब जब हम उसे बार बार और लगातार खाते रहते हैं। इस पूरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम जानेंगे कि यह समस्या क्या है, इसका असली कारण क्या है और वो कौन सा सरल समाधान है जो हमारी खोई हुई ऊर्जा को वापस ला सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या की बात करते हैं जिसका सामना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग हर रोज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका दोष अक्सर तनाव या कम नींद पर डाल दिया जाता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा शारीरिक कारण छिपा हुआ है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ऊपरी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की बात है। देखिए, ये कोई मामूली थकावट नहीं है। हम यहाँ मेटाबॉलिक बर्नआउट नाम की एक स्थिति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई है। ये एक ऐसी हालत है जहां शरीर ठीक से ऊर्जा बना ही नहीं पाता। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे खाने पीने की जो आधुनिक आदतें हैं, वो इस बर्नआउट को कैसे बढ़ावा देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के अंदर का एक इंजन है जो हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम लगातार करता रहता है। इसी इंजन से हमें हर काम करने की शक्ति मिलती है। और ये तुलना ये बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि असल में हो क्या रहा है। ठीक एक कार के इंजन की तरह हमारा मेटाबॉलिज्म भी 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चलने के लिए नहीं बना है। उसे भी ठीक से काम करने के लिए आराम और मरम्मत की जरूरत होती है। अगर आज हम कई लोगों के एक आम दिन को देखें तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ खाने का सिलसिला चलता ही रहता है। ये जो लगातार खाना है, ये हमारे मेटाबॉलिक इंजन को हमेशा एक ओवरड्राइव मोड में रखता है। जरा सोचिए, अगर पाचन तंत्र को कुछ घंटों का भी आराम मिल जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो होता क्या है, जब ये इंजन हमेशा चलता ही रहता है, धीरे धीरे शरीर का जो ऊर्जा बनाने का पूरा सिस्टम है वो खुद ही जवाब देने लगता है। उसकी ऊर्जा बनाने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। ये सिर्फ एक बुरे दिन के लक्षण नहीं है, ये साफ साफ इस बात के संकेत हैं कि शरीर की ऊर्जा बनाने और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। ये एक तरह की चेतावनी है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मेटाबॉलिक बर्नआउट की हालत में शरीर में भोजन से मिलने वाला ईंधन तो बहुत होता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं वो उस ईंधन को ऊर्जा में बदलने की अपनी ताकत खो चुकी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी की टंकी तो पेट्रोल से भरी हो, पर उसका इंजन उसे इस्तेमाल ही ना कर पा रहा हो। आइए अब अपनी ऊर्जा के स्रोत को थोड़ा और करीब से देखते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी हर कोशिका के अंदर मौजूद छोटे छोटे पावर प्लांट हैं। यही वो जगह है जहां हमारे शरीर को चलाने के लिए सारी ऊर्जा पैदा होती है। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो इन पावर प्लांट्स पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ पड़ जाता है। इस वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसा कचरा पैदा करने लगते हैं। ये कचरा धीरे धीरे कोशिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और उनकी काम करने की क्षमता को घटा देता है। और यही नुकसान एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये चक्कर आखिर काम कैसे करता है और लोगों को लगातार थका हुआ बनाए रखता है। ये जो पूरा चक्र है, खाना, फिर सुस्त पड़ जाना, फिर कुछ मीठा खाने की इच्छा होना और फिर से खाना, यही पुरानी थकान की जड़ है। इस चक्र को कितनी भी नींद लेकर नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए ये समझना जरूरी है कि हर बार भूख लगने पर खाना ही एकमात्र उपाय नहीं है।
तो अगर सिर्फ नींद लेना इसका जवाब नहीं है, तो फिर असली आराम का मतलब क्या है? इसका समाधान एक अलग तरह के आराम को समझने में है। एक ऐसा आराम जो हमारे शरीर को अंदर से ठीक करता है। देखिए, बाहरी आराम जैसे कि सोना या छुट्टी लेना अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन मेटाबॉलिक बर्नआउट से जो गहरी थकान होती है उसे सिर्फ आंतरिक आराम से ही ठीक किया जा सकता है। यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को आराम देना ताकि शरीर को खुद को ठीक करने का मौका मिल सके। जब शरीर को ये अंदरूनी आराम मिलता है, तब एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया शुरू होती है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। इसे आप शरीर की अंदरूनी सफाई टीम समझ सकते हैं। ये टीम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हुए नुकसान की मरम्मत करती है और खराब कोशिकाओं को साफ करती है। तो अब हम समाधान के करीब पहुंच रहे हैं, और यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा लगातार कुछ न कुछ खाने से नहीं, बल्कि सोच समझकर सही समय पर आराम करने से आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने दिन में कुछ घंटे ऐसे निकालने होंगे जब शरीर भोजन पचाने का काम न कर रहा हो, बल्कि अपनी मरम्मत का काम कर रहा हो। यही वो तरीका है जिससे मेटाबॉलिक सिस्टम रीसेट होता है, हमारे ऊर्जा के कारखाने ठीक होते हैं और शरीर की ऊर्जा बनाने की कुदरती क्षमता वापस लौटती है। तो अंत में सवाल यही है, क्या हम अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए अपने शरीर को वो जरूरी आराम देने के लिए तैयार हैं? शायद हमेशा ऊर्जावान महसूस करने का रास्ता ज्यादा खाने में नहीं, बल्कि सही समय पर ना खाने की कला में छिपा है। यही उपवास की असली ताकत है।